वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक और पार्ट हम करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। तो इसमें चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यही देख रहे हैं, रबिंग करना पड़ेगा, है ना। और इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। रबिंग जब करते हैं तो क्या होगा, तो जो एक बॉडी है ए, ठीक है, तो जब हम बी के साथ रब करेंगे तो फ्रिक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड, द पार्टिकल्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। अभी जिसमें जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, ठीक है, जो जिसमें कमज़ोर तरीके से अटैच्ड है इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली दोनों में, वो जो है बॉडी लूज करेगा, ठीक है, कंपैरेटिवली। अभी इसमें ऐसा देखते हैं, जैसे यदि हम ग्लास को यदि हम सिल्क के साथ रब करते हैं, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो ग्लास का इलेक्ट्रॉन्स है वो ये लूजली बाउंड है देन सिल्क इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, तो मान लीजिए ये ग्लास है और ये सिल्क है, तो यहाँ से ग्लास से सिल्क में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये ग्लास से ये सिल्क में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अभी यहाँ पर जैसे एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज होता है, उसके हिसाब से ग्लास ऊपर में रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो सिल्क नीचे रहता है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और दोनों को कंपेयर करेंगे तो ग्लास में जो इलेक्ट्रॉन है वो कमज़ोर तरीके से अटैच्ड है देन सिल्क, तो दोनों रब करते हैं तो ग्लास से इसमें जाने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए जो ग्लास विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। अभी ग्लास, मान लीजिए ये ग्लास है तो ये लूज करेगा, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये ए हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। इफ एग्जांपल में ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, याद कीजिए। तो इसलिए ग्लास हो जाएगा पॉजिटिव। अभी वाई ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव, बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका रीज़न है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे ग्लास से, वो सिल्क गेन करेगा, ठीक है। दैट मीन्स बी इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका मतलब व्हेन बी इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स तो बी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में सिल्क विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, सो इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों बैड कंडक्टर्स हैं। सो दिस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज़ यूज फॉर चार्जिंग बेसिकली जो है इंसुलेटर्स बाय रबिंग। सो ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो बॉडी गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, इबोनाइट रॉड को यदि एनिमल हेयर के साथ यानी कि फर के साथ रब करेंगे तो ये देखते हैं कि जो फर है इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये कमज़ोर तरीके से या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इसमें है कंपेयर टू दिस, तो ये रीज़न है। सो अभी इलेक्ट्रॉन्स फर से इबोनाइट रॉड में आ गए, तो फर का क्या चार्ज होगा आप बता सकते हैं, बिकॉज फर इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इबोनाइट रॉड क्या हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम रबिंग की वजह से हम एक बॉडी में चार्ज स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी ग्लास पहले क्या है, न्यूट्रल है, और सिल्क ये भी न्यूट्रल है। तो बिफोर रबिंग तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो गया, ये जीरो कूलम, ठीक है। तो बिफोर रबिंग both are neutral, so total charge in both the bodies is 0 coulomb. Okay, after rubbing the glass is getting positively charged. मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो ये मान लीजिए 5 कूलम है। ऐसे कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, +5 कूलम, ठीक है। और सिल्क है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट by glass and silk gains those electrons। तो इसका मतलब ये 5 होगा, लेकिन -5 इसको लेंगे बिकॉज इट इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी देखिए फिर टोटल चार्ज क्या होगा आफ्टर रबिंग, है ना। सो बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग, तो क्या होगा, +5 कूलम -5 कूलम, तो नेट चार्ज 0 कूलम भी हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस से हम देख सकते हैं, सो वट एवर चार्ज वॉज देयर बिफोर रबिंग इज इक्वल टू द टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग, दो दे हैव gained charges but total charge we are talking about, so total charge is 0 coulomb. That means what is understood from here, that charge can neither be created nor be destroyed during the rubbing process or charging by friction, ठीक है। तो टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, तो इससे हमको पता चलता है चार्ज इज कंजर्व्ड, तो ये पॉइंट भी हमको समझना है। सो जितना ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज बनेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज ही बनेगा, so that net charge is 0 and charge is conserved. So charge can neither be created nor be destroyed. But how we are establishing charge over these bodies? By the transfer of electrons. So electrons are responsible for the charging bodies here. तो ऐसा नहीं है कि -5 कूलम हुए तो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए, है ना, इसमें प्रोटॉन्स क्रिएट हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो जो चार्ज पहले है उतना ही चार्ज अभी भी है, जस्ट हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने की वजह से जैसे ग्लास का थोड़ा पूछ सकते हैं, मास थोड़ा कम हो जाएगा, दो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नेग्लिजिबल, है ना। तो लेकिन हम बोल सकते हैं ग्लास इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो ग्लास का मास थोड़ा कम हो जाएगा और सिल्क का मास थोड़ा बढ़ जाएगा, यदि मास के बारे में हम देखते हैं। लेकिन टोटल जो मास है वो कंजर्व हो जाता है और चार्ज भी कंजर्व हो जाता है ड्यू टू रबिंग और वाइल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप ये 2 एग्जांपल्स याद रखना आपको, ग्लास, सिल्क और इबोनाइट फर, ठीक है। ये 2 एग्जांपल आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और इससे अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।